नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड में। तो आज का जो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध नवाचार का पेपर हुआ है, बहुत ही इजी पेपर आया हुआ था। सब प्रीवियस ईयर से प्रश्न पूछे गए थे। तो आइए हम प्रश्नों को देखते हैं, आपका एनालिसिस कराते हैं कि आपने कितना प्रश्न सही किया। तो पहला प्रश्न है, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है वस्तुनिष्ठ में है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह परिभाषा किसकी है? तो यह बहुत ही विवादित प्रश्न था, क्योंकि कहीं कहीं आपको इसका आंसर टीएच ग्रीन मिलेंगे, कहीं कहीं आपको कान ब्रैक मिलेंगे। तो इसका सही आंसर लेकिन क्या हो जाएगा? कान ब्रैक हो जाएगा। उसका जिन्होंने तीसरा मारा है उनका सही है। आपको कहीं कहीं पुस्तकों में टीएच ग्रीन भी मिलेगा, लेकिन इसका सही आंसर क्या है? कान ब्रैक है। ठीक। मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं। तो मूल्यांकन प्रक्रिया के जो सोपान होते हैं इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। जिन्होंने चौथा विकल्प मारा है उनका सही है। चलिए अगला प्रश्न, प्रायोगिक मूल्यांकन होता है। तो प्रायोगिक जो मूल्यांकन होता है इतिहास और नागरिक शास्त्र में होता है, विज्ञान भूगोल और कृषि में होता है, दर्शन शास्त्र होता है, इनमें से सभी में होता है। तो बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा विज्ञान भूगोल और कृषि में होता है। विकल्प दो जिन्होंने मारा है उनका सही है। चलिए, उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुख रूप से चयन किया जाता है। तो उपचारात्मक शिक्षण में बताइए आप लोग, प्रमुख रूप से किसका चयन किया जाता है? शिक्षण नीतियों या युक्तियों का किया जाता है। इसमें पहला आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है या कथन किसका है? यह भी बहुत विवादित प्रश्न है, क्योंकि कहीं कहीं आपको टीपी नन भी मिलेंगे, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा? रास हो जाएगा। लेकिन टीपी नन भी आपको कहीं कहीं पुस्तकों में देखने को मिलते हैं, लेकिन इसका सही आंसर रास होगा। तो जिन्होंने रास मारा है उनका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। तो समस्या भी हमारी, हल भी हमारा। जिन्होंने दूसरा मारा है उनका सही हो जाएगा। मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। मैंने जो मैराथन कराई थी, जितने भी आप जाके वीडियो उठा लीजिए, सारे प्रश्न उसी वीडियो से फंसे हुए हैं। मैंने बोला था आप लोगों से ब्लूम टेक्सोनॉलॉजी से प्रश्न बन सकता है, उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण से बनेगा, क्रियात्मक सोच से बनेगा, मूल्यांकन से बनेगा, मापन से बनेगा। 4-5 चैप्टर से बताया था, जहाँ से प्रश्न भी मैंने कराया था सब प्रीवियस ईयर वाले। तो 2017-18 से सब पूछे गए हैं पेपर। तो आप लोग मेरा वीडियो में जाके मैराथन में देख सकते हैं, मैंने बोला था। तो अभी भी आप लोग के पास समय है। कल इनका विज्ञान और मैथ का पेपर है, मैंने मैराथन करा दी है, आप लोग देख लीजिएगा। अगर मैथ में बैक नहीं लगाना चाहते तो आप मैराथन जरूर देख के जाइएगा, 100% आपका मैथ में बैक नहीं लगेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो नवाचार है वो किसका होता है? उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में मुख्य नवाचार माना जाता है। तो इसमें फर्स्ट और दोनों हो जाएगा। जिन्होंने तीसरा विकल्प मारा है उनका सही हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी थर्ड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रेडरॉक्स सोसाइटी का उद्देश्य नहीं है। बताइए रेडरॉक्स सोसाइटी का उद्देश्य क्या नहीं है? परीक्षाओं की तैयारी कराना। तो इसका सही वो क्या हो जाएगा? परीक्षाओं की तैयारी कराना। चलिए, मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है। तो मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन होगा? विद्यार्थी ही तो होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थी। जिन्होंने विद्यार्थी मारा है वो सही हो जाए, उनका सही है। अगला प्रश्न है, ब्लूप्रिंट क्या है? तो ब्लूप्रिंट आप लोग को पहले ही पता है। ब्लूप्रिंट क्या है मैंने पहले भी पढ़ाया था, मैराथन में इसकी अति लघुत्तरी में भी पढ़ाया था, लघुत्तरी में भी पढ़ाया था। ब्लूप्रिंट अच्छे से समझाया था कि प्रश्न पत्र की आधारशिला होती है। तो जिन्होंने इसका विकल्प भी मारा है उनका यह सही हो जाएगा प्रश्न। अगला प्रश्न है, सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है। तो सामुदायिक सहभागिता में नवाचार क्या होगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ब्लूम टेक्सोनॉमी। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने कराया भी था, पूरी लॉन्ग आंसर बताया था इसका। हमने इसको सन भी आपसे कहा था। तो प्रश्न आ गया ना। तो इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो ब्लूम टेक्सोनॉमी का सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? तो इसका सी हो जाएगा ना, 1956 में किया था। मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है। तो बताइए, तो इसमें गणित से संबंधित है। चलिए, मूल्यांकन होता है मात्रात्मक गुणात्मक या मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है। इसका विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। तो इन्होंने जो विकल्प मारा उनका सही हो गया है। हम अतिलघुत्तरी प्रश्नों को देखते हैं। तो अतिलघुत्तरी प्रश्नों में पहले था विश्वसनीयता को परिभाषित कीजिए। तो मैंने आपको पहले ही सब पूरी मैराथन से पूरी पेपर फंसा हुआ है, आप मेरी मैराथन का उठा लीजिए, एक एक प्रश्न आपको मिलेंगे मैराथन से। तो अभी भी जिनका थर्ड सेमेस्टर में कल साइंस और मैथ का मैराथन पेपर है वो लोग मेरी मैराथन ज़रूर देख लीजिएगा, आपके सारे प्रश्न उसी मैराथन से फंसेंगे। ठीक। तो विश्वसनीयता को परिभाषित कीजिए पूछा गया है। तो यदि एक व्यक्ति की परीक्षा किसी परीक्षण पर बार बार ली जाए और प्रत्येक बार वह व्यक्ति समान प्राप्तांक अर्जित करता है तो वह परीक्षण जो होता है उसको हम विश्वसनीयता कहलाता है।
ठीक। उसके बाद था क्रियात्मक सोच को परिभाषित कीजिए, तो इसको भी मैंने पढ़ाया था। क्रियात्मक सोच से आशय उस व्यवहारिक सोच से होता है जिसमें विद्यालय से संबंधित लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं का समाधान किया जाता है, समाधान होता है। ठीक। उसके बाद परीक्षण से आप क्या समझते हैं, मैंने इसको भी आपको पढ़ाया था। परीक्षण से आप क्या समझते हैं, तो इसका मतलब होता है, परीक्षण का मतलब क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसमें प्रशिक्षक प्रश्नों द्वारा अपने प्रशिक्षु के अधिगम की जांच करता है, प्रशिक्षण कहलाता है। उसके बाद मापन के 4 स्तर थे, तो मापन के 4 स्तर भी मैंने आपको बताए थे। कौन कौन सा हो जाता है, शाब्दिक, क्रमिक, अंतराल एवं अनुपात। ठीक, शाब्दिक, क्रमिक, अंतराल, अनुपात, आप लोगों ने इसको भी लिख लिया होगा। एनसीईआरटी के अनुसार मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए, तो यह प्रश्न आपका तो एनसीईआरटी के द्वारा मूल्यांकन को परिभाषित, इसको भी आप लोग लिख रहे होंगे। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, इसको किसने कहा था, एनसीईआरटी के द्वारा किया गया था। ठीक। निर्माणात्मक योगात्मक मूल्यांकन में 2 अंतर आप लोग लिख लिए होंगे। ठीक। दक्षता आधारित मूल्यांकन क्या होता है, इसको भी आप लोग कर लिए होंगे। छात्रसार क्या होता है, इसमें साक्षात मतलब परीक्षा आदि दिया जाता है। एक उत्तम परीक्षण के 2 उदाहरण भी लिखिए। क्रियात्मक शोध के प्रमुख उपकरणों के नाम लिखिए। ठीक। ये सब प्रश्न आप लोग आसानी से। अगला प्रश्न था, शिक्षा में नवाचार से आप क्या समझते हैं, तो नवाचार 2 अक्षरों से मिलकर बना होता है। नवाचार नवीन आचरण क्षेत्रों के प्रति नवीन परिवर्तन जिसमें बालकों का सर्वांगीण विकास हो सके, उसको हम नवाचार कहते हैं। तो मैंने सारा आपको पढ़ाया था, सब उसी में से फंसा है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, सतत मतलब होता है जो लगातार चलता है। व्यापक मूल्यांकन के निरंतर मूल्यांकन योजना नहीं कहा जा सकता। व्यापक मूल्यांकन और मूल्यांकन होता है जिसके द्वारा छात्रों के संज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक पक्ष को मूल्यांकन दक्षता आधारित मूल्यांकन के साथ साथ होता है। ठीक। तो मैंने आपको सारा सब कुछ करवा दिया था। मैराथन से, उपचारात्मक शिक्षण से आप क्या समझते हैं, निदानात्मक परीक्षण से आप क्या समझते हैं, ये सारे प्रश्न आपके मेरी मैराथन से फंसे हुए थे। तो बहुत ही ईजी पेपर था, सब प्रीवियस ईयर से पूछा गया था, तो आप लोग आसानी से कर लिए होंगे। तो चलिए आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। जिनका कल मैथ और साइंस का पेपर है वो लोग मेरी मैराथन जरूर देख लीजिएगा, जो मैंने कराया है उस मैराथन से। गणित की मैराथन तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि गणित में आपको हूबहू प्रश्न मिलेंगे। और अभी शाम को मैं गणित का एक पेपर से पहले एक पेपर लूँगा, आप लोग का टेस्ट लूँगा, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बनने वाले प्रश्नों को मैं कराऊँगा। तो आप लोगों वाला वीडियो भी जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप टीचिंग लाइन की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।